गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 33। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नुपुर है उसके पापा रो रहे होते हैं और नव्या कॉल पे होती है। नुपुर उनको बता रही होती है कि अब आप चुप हो जाए ना, रोना बंद करें, मतलब हम ठीक है मान गए कि आप मान गए हो हमारे लिए, अब रोना बंद करें ना, ऐसे करके उनको चुप करवा रही होती है। और फिर नव्या को बोलती है कि चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ ना, ऐसे करके नव्या का फ़ोन कट कर देती। तो नव्या खुश तो होती है बहुत ज़्यादा वाली कि चलो यार, आज तो मेरे मतलब ससुर जी मान गए, पापा मान गए यार, आज तो खुशी का दिन है, ऐसे करके मतलब कूद रही होती ना। तो उसकी जो मम्मी है वो बाहर आ जाती है, वो कहती कौन सी खुशियाँ मिल गई तुम्हें जो ऐसी इतने नाची जा रही हो। तो कहती आपको तो वैसे भी मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, आपको बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ऐसे करके फिर वो बोलते बोलते ऊपर चली जाती ना। तो फिर उसकी दादी कहती क्या बात है, आज मेरी बेटी खुश है, ऐसे करके वो सुनती है ना, उसकी मम्मी कहती कि खुशियाँ मनाई जा रही इस वजह से। फिर उसकी दादी भी ऊपर जा रही होती है ना धीरे धीरे। तो कहती है आप क्यों ऊपर जा रहे हो, गिर जाओगे कहीं, पैर फिसल गया तो कहते हैं हाँ तुमसे नहीं पूछा, मैं खुद ही कर लूँगी, ठीक है मैं चली जाऊँगी। तो ऐसे करके वो उसको मम्मी को, उसकी मम्मी को बोल के नव्या की मम्मी को, उसकी दादी ऊपर चली जाती है ना। और ऊपर जाके ऐसे देखती है कि नव्या नाच रही है ना। तो कहती है अरे वाह, आज तो मेरी पोती बहुत खुश है, क्या हुआ बेटा, कुछ खुशखबरी है क्या। तो कहती है हाँ जी, बहुत बड़ी 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 वाली खुशखबरी है। कहती है अच्छा बताओ क्या हुआ। तो फिर वो कहती नव्या कि पता है आपके जो मेरे ससुर जी है ना। तो कहते ओए होए ससुर जी, ये कहते हाँ हाँ वो मान चुके हैं हमारे लिए। तो कहती सच्ची। तो कहते हाँ जी बिल्कुल, अभी मैंने जस्ट बात की उनसे। तो कहती सच्ची। तो कहते हाँ हाँ सच्ची कसम से बस। अरे यार एक तो कोई विश्वास नहीं करता, कसम से मान गए सच्ची। तो कहते अरे वाह बढ़िया यार, फिर तुम और तुम्हारे पापा का। तो कहते पापा भी मान तो गए हैं पर अभी मतलब इतना भी नहीं माने शायद मेरे हिसाब से। तो कहते अरे थोड़ा सा भी माने ना तो मान जाएंगे, तुम टेंशन ना लो। तो ऐसे करके फिर उसकी दादी उसका हक करती है ना। तो कहती भैया कहाँ है, भैया को देनी मुझे खुशखबरी ना पहले। तो कहती तुम्हारे भैया तो बाहर गए हैं, मुझे भी नहीं बताया कि कहाँ गए हैं ना, आज सुबह से ही बाहर है। तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है, मैं फिर उनको कॉल कर लेती हूँ ना। तो ऐसे करके नव्या कॉल करने लग जाती है। और उधर जो नुपुर है ना, वो मतलब अपने पापा को चुप करवा रही होती है ना कि पापा चुप हो जाएं, बस बहुत हुआ रोना धोना, अब ठीक है ना, मैं मानती हूँ कि आप मेरे बेस्ट पापा हो। तो कहते अरे बेटा तुम समझ नहीं रही हो ना, मुझे पता है अभी भी तुम्हारे मन में डाउट चल रहा है कि मैं अभी थोड़ी देर में आगे जाके चेंज हो जाऊँगा ना, पर ऐसी बात नहीं है। मैं पता है कन्फ्यूज़न में आ गया था, इतना बड़ा कन्फ्यूज़न बैठ गया था ना मेरे अंदर कि पूछो मत। वो कहते कैसा कन्फ्यूज़न। वो कहते कन्फ्यूज़न नहीं, मतलब एक पेट बिठा दिया था, वायरस घुसा दिया था मेरी बॉडी में। तो कहते किसने घुसाया था। वो कहते अरे तुम्हारे वो मामा जी के लड़के ने, उसी ने घुसा दिया था वायरस, इस वजह से मैं। फिर जो नुपुर है वो कहती है कि अच्छा पापा आप छोड़े ना, क्यों आप मतलब उनके ऊपर जा रहे हैं ना, उनको भी यही रिएक्शन देना था, उनके घर पे हुआ था, उनको ये डर था ना कि मतलब कहीं उनका नाम ना आ जाए, इस वजह से भैया ने ऐसा किया ना, छोड़े ना आप, क्या है अब आपने समझ लिया ना हमें, बस बहुत है मेरे लिए। तो ऐसे करके फिर नुपुर अपने पापा को करती है। तो उसके पापा कहते हैं कि अच्छा बेटा तुम एक काम करो, थोड़ा रेस्ट कर लो है ना। तो ऐसे करके फिर उसके पापा उसको मतलब सुला के वहाँ से नीचे चले जाते ना। दूर जाके अपने रूम में बैठ के ऐसे रो रहे होते ना बैठे बैठे, यार मैंने ऐसा क्या, मतलब मेरे से क्या कमी रह गई, मैं क्यों ना समझ पाया ना अपनी बेटी की इच्छाओं को। अगर समझ भी रहा था तो मैं दूसरों को क्यों बुरा मतलब जान रहा था ना कि उसने मेरी बेटी को बिगाड़ा है, जबकि ऐसा कोई है ही नहीं, मतलब बिगाड़ने वाला कोई काम है ही नहीं। अगर ये लड़के से भी करती तो मैं राजी राजी करवाता ना इसका। फिर मुझे क्या मौत आ गई थी ना कि मैंने मतलब इतना बुरा किया ना उस नव्या के साथ में। तो ऐसे करके उसके पापा गिल्टी फील कर रहे होते ना। तो फिर वो सोचते हैं क्यों ना मैं इनको मतलब अच्छी लाइफ देने की कोशिश करूँ ना, ये बस बहुत हो गया, मैंने जो किया कर लिया, अब मुझे कुछ इनके लिए ऐसा करना है कि मतलब मैं इनको खुश देख सकूँ ना, अच्छे से दोनों को साथ में देख सकूँ। तो ऐसे करके फिर उसके जो पापा होते हैं ना, वो उठते हैं और मतलब कॉल लगाते हैं ना, उसके भैया उठाते हैं फ़ोन, नव्या के भैया। तो कहते हैं हाँ जी अंकल बोले हैं, अब क्या काम रह गया आपको मेरे से है ना, कि और क्या कुछ करवाना है मेरी मम्मी से आपको, या फिर और कोई दूसरी दवाइयाँ देनी है, या फिर कोई और पैसे देने हैं हमें तो बता दें आप। तो ऐसे करके कहते हैं ना। तो फिर उसके जो पापा है नुपुर के, वो कहते हैं नहीं बेटा मुझे ऐसा कुछ नहीं करवाना, और मुझे आपके पापा के नंबर चाहिए। तो कहते क्यों, अब मेरे पापा को और भड़काना है मेरी बहन के लिए, या फिर मेरी बहन को मरवाना चाहते हो बिल्कुल ही आप। तो कहते अरे आप गलत समझ रहे हैं मुझे, मैं ऐसा नहीं करने वाला, मुझे बस आपके पापा के नंबर चाहिए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तो कहते अच्छा क्या बात करनी है, कि आपकी बेटी को यहाँ से इस दुनिया से ही दफ़ा कर दो, ऐसी बात करनी है, वो ऐसी करनी है तो मैं कह दूँगा ठीक है। तो कहते अरे नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अगर नव्या और नुपुर साथ में रहे तो। तो कहते अच्छा अभी नुपुर होगी ना सामने, इस वजह से आप ऐसी बात कर रहे हैं ना। तो कहते अरे नहीं बेटा कसम से कोई नुपुर यहाँ पे नहीं है, नुपुर अपने रूम में, और मुझे सच में बात करनी है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम एक बार नुपुर से कॉल करके पूछ लो कि मैं
मतलब अब मेरे को कोई आपत्ति नहीं है इन दोनों के रिश्ते से, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है इन दोनों के रिश्ते से। जो ये चाहे वो कर सकती है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, बिल्कुल कुछ भी मतलब एतराज़ नहीं है इन दोनों के रिलेशन से। तो ऐसे करके उसके पापा कहते हैं ना, तो कहते मैं नहीं मानता जी अंकल, आप शायद आपने देर कर दी ना ये चीज़ मुझे समझाने में, आपके अपनी बेटी को समझा लो, बस यही काफ़ी है। तो कहते अरे मैंने मेरी बेटी को समझा लिया और नव्या से भी मेरी बात हो गई है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, समझने की कोशिश करो बेटा, और मुझे तुम प्लीज़ तुम्हारे पापा के नंबर दे दो। तो कहते ठीक है, आप इतना मतलब कर रहे हैं तो ठीक है दे देता हूँ, पर याद रखना कि अगर मेरी बहन के साथ तो कुछ बुरा हुआ ना तो फिर आप तो गए काम से, ये देख लेना। आप सोच रहे होंगे आप ही बिजनेसमैन है, इधर हमारा भी माइंड बिजनेस वाला ही है, चाहे कितने पैतरे अपना लो हम सबसे निपट लेंगे, ठीक है। अब करके देखना मेरी बहन को, चाहे कुछ भी। तो आप अपनी बेटी के साथ नहीं करना चाहते, वो दूसरों की बेटी के साथ क्यों करने में लगे हुए हैं, वो भी तो हमारी मतलब दिल जिगर में रहती है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि नुपुर मेरे लिए बुरी है, वो मेरी बहन से बढ़कर है। आप ना उनके साथ बुरा सलूक करें और ना इसके साथ मैं करने दूंगा। तो प्लीज़ आप ऐसा काम मत कर देना जिससे कि मैं फिर आपको बुरा पड़ जाए ना, मतलब मेरे से दुश्मनी मोल लेना बुरा पड़ जाए, तो प्लीज़ ध्यान रखना। और ये मोबाइल नंबर मैं सेंड कर रहा हूँ। तो ऐसे करके उसके भैया फ़ोन कट कर देते हैं और मतलब नंबर जो होते हैं उसके पापा के वो मैसेज कर देते हैं ना उनके नंबर पे। तो फिर जो नुपुर के पापा है वो कॉल करते हैं उसके पापा को, नव्या के पापा को। तो वो कहते हैं हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं। तो कहते अरे आप भाई साहब मैं बोल रहा हूँ। तो कहते जी। तो कहते मैं नुपुर के पापा। कहते अच्छा आपने मुझे कॉल क्यों किया। तो कहते कि मैंने इसलिए किया कि क्या आपको नव्या से और नुपुर से कोई तकलीफ़ है। तो कहती हाँ क्यों, क्या हुआ, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं ना। तो कहते अरे वो मुझे ये पूछना था कि आपको कोई परेशानी है क्या इन दोनों को साथ में रखने से या फिर इन दोनों को साथ में देखने से। तो उसके पापा कहते नहीं मुझे तो नहीं है, पहले थी पर अब मेरा डाउट क्लियर हो चुका है, क्यों आपको कोई आपत्ति है। तो कहते नहीं मुझे भी नहीं है, पर मेरे को ये कहना था कि आप अपनी वाइफ को प्लीज़ समझाए ना इन दोनों के बारे में। तो कहते हाँ वो तो मैं समझा लूँगा, पर आप खुद तो समझ जाए ना पहले, आप तो मेरी बेटी को दवाइयाँ देने पर तुले हुए हों। तो कहते सॉरी भाई साहब, पर मैं उस टाइम पे मेरे को नहीं समझ थी ना कि मैं आपको तो चलो किसी ने बताया होगा, मेरे को किसी ने ये तक नहीं बोला कि क्या ये चीज़ें क्या होती है ना। तो मैंने खुद समझ के समझदारी से अपनी बेटी से इतना प्यार करता हूँ ना जानते हुए भी, अब मैं मतलब एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना। तो आप प्लीज़ मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, मतलब इन दोनों को मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को साथ में रखने की परमिशन दी जाए ना। तो कहते साथ में रखने की, वो कैसे होगा भला। तो कहते कि मेरा मतलब फार्म हाउस है यहाँ पे ऐसे करके इस जगह पे, और उधर से इनका कॉलेज भी एक ही जगह एडमिशन करवा दें अगर आप कहे तो। तो कहते नहीं नव्या का तो हो गया कॉलेज। तो कहते ऐसे तो नुपुर का भी हो गया, पर ग्रेजुएशन हुई ना, अब अगर ये आगे करना चाहे तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहे तो फिर मतलब कुछ करवा सकते हैं ना हम। तो कहते हाँ अभी मैं पूछूंगा नव्या से, अगर वो परमिशन दे देगी तो कोई ना, रह लेंगी दोनों साथ में। तो ऐसे करके उसके पापा कहते ना, तो कहते कि पर ठीक है फिर मैं करता हूँ, आपको कोई सच में तकलीफ़ नहीं है ना। तो कहते नहीं मुझे तो नहीं है, वो कह रही थी कि शायद नुपुर की मम्मी को है। तो कहते अरे वो तो मेरी एक कहने पे मान जाएगी, आप छोड़े ना, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इसके साथ, इसलिए वो भी मतलब मैं इसके खिलाफ़ था इसलिए वो भी खिलाफ़ थी, अब मैं हूँ तो वो भी हो जाएगी, उसकी टेंशन आप ना ले। तो ऐसे करके फिर नुपुर के पापा कहते तो हम क्या मैं आपको अब समधी जी बुला सकता हूँ। तो कहते कि जी बिल्कुल, कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल बुला सकते, क्यों नहीं बुला सकते। तो ऐसे करके वो मतलब थोड़ी देर अच्छे से बात करते ना, तो उधर से नुपुर सुन रही होती है, मतलब वो सुला के आए होते पर वो नीचे पानी लेने आई होती ना, तो सारी बात सुनती है ना अपने पापा की। तो फिर उसको मतलब पहले डाउट था कि पापा ये ऐसे ही चूना लगा रहे मुझे, पर फिर बाद में उनको मतलब सारी चीज़ नुपुर को क्लियर हो जाती है ना कि चलो भाई उसके पापा भी हैं तो अपने पापा भी हैं रेडी, हाय अब तो मज़े आएंगे। ऐसे करके फिर वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ना, तो जल्दी से भाग के ऊपर जाती है और मतलब जो नव्या है उसको कॉल करती है ना, तो वीडियो कॉल करती है और कहती है कि हेलो स्वीट हार्ट कैसी हो। तो कहती है हाय मेरी जान बड़ी खुश है, क्या हुआ। तो कहती है कि वो ना मैंने ना एक खुशखबरी सुनी है। वो कहती क्या सुनी है। तो ऐसे करके फिर वो सारी बात बताती है ना कि ऐसे ऐसे दोनों पापा और ऐसे बात कर रहे थे ना कि समझे समझे करके। कहती सच्ची है, कहते हाँ कसम से। तो कहते हाय मेरी जान, अब मतलब हाय तुम कितनी प्यारी लग रही हो ना। तो ऐसे करके कहती हैं, तो मैं सोची तुम बात पे खुश हो तो मुझे देख के खुश हो। कहते हाँ तो पहली बात तो ये कि तुम्हारी शक्ल कितने दिनों बाद देखी है मैंने, और पहली खुशी तो ये है, फिर है दूसरी खुशी मेरे लिए वो। तो कहते अच्छा पहले मैं हूँ। तो कहते हाँ तुम ही हो, हमेशा तुम ही रहोगी, इंपॉर्टेंस तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो तुम ही हो ना मेरी। ऐसे करके फिर वो कहती है ना, तो कहती हाय 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 ऐसे करके, वैसे मतलब फ़ोन पे ऐसे किसी दे रही होती ना उसको ऐसे करके। तो फिर जो नव्या कहती अच्छा बस बहुत हुआ, अब बताओ मुझे क्या है। तो कहते तुमने नहीं सुना, मतलब पहले बोला था। वो कहते सुना है पर पूरी बात बताओ, तुम आधी बता रही हो मुझे पता है। तो कहते अच्छा समझ जाती हो मुझे। कहते हाँ ना बताओ अब क्या है।
तो फिर वो कहती है कि ऐसे ऐसे पापा बोल रहे थे, हमारा फार्म हाउस है ना वहाँ पे सिटी एरिया में, थोड़ा सा मतलब है तो थोड़ा अलग से, मतलब फार्म के अंदर है पर मतलब फार्म हाउस है तो ऑफिस फार्म में ही है, पर मतलब थोड़ा सा सिटी से अलग है उससे, मतलब रोड पे, मेन रोड पे साइड पे थोड़ा सा। तो कहते हैं कहना क्या चाहती हो, सही बताओ ना। तो कहते अरे मतलब कि हमारा एक फार्म हाउस है, वहाँ पे मतलब कोई नहीं रहता, ऐसे ही हम वेकेशन पे जाते हैं ना तब वहीं चले जाते हैं बस, और कुछ नहीं। तो कहते अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ। तो कहती वो ना पापा ऐसे बोल रहे थे कि अगर अपन मतलब आगे कुछ पढ़ना चाहे ना तो वहीं से मतलब कर सकते हैं ना। तो कहते अच्छा मेरे तो प्लान नहीं है यार अभी पढ़ने का आगे। वो कहते क्यों। तो कहते अरे मतलब है पर अभी मेरे को मतलब टीचिंग एरिया में जाना नहीं है, तो मेरे को बीएड करनी नहीं है, और मेरे को एमएससी कर लूँगी तो पीएचडी करके फिर क्या फ़ायदा ना। तो कहते क्या फ़ायदा, क्या डॉक्टर लब बन आगे हो जाएगा नाम के आगे। तो कहते नहीं यार मुझे मतलब बिज़नेस में इंटरेस्ट है ना, मैं नहीं चाहती आगे और ज़्यादा कुछ करूँ, बस अब मैं एमबीए करने की सोच रही हूँ। कहती एमबीए। कहती हाँ कुछ भी मतलब कुछ भी सोच रही हूँ अभी हो जाए तो। कहती कि अच्छा। तो ऐसे करके वैसे ऐसी बातें करने लग जाते हैं ना पढ़ाई की। तो फिर वो कहती कि अच्छा जो भी करना हो पर वहीं से बोल रहे हैं पापा, तो अगर तुम्हें करनी हो, मैं तो मतलब पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए यहीं पे वापस करवा रही हूँ ना, अब मैं नहीं जा रही अमेरिका। तो कहती सच्ची। कहती हाँ ना मैं नहीं जा रही, बस पहले तो था कि मैं वापस पापा भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, पापा भी रेडी है पर मैं नहीं जा रही हूँ। कहती हाय हाय मेरे तो हाय मज़े, ऐसे करके वो करने लग जाते हैं ना नव्या। तो फिर नूपुर कहती है कि अच्छा छोड़ो ना, मैं भी यहीं कर रही हूँ, तो अगर तुम करना चाहो तो हम साथ में कर सकते हैं कि कॉलेज में। वो कहती सच्ची। कहती हाँ ना। तो ऐसे करके फिर वो हाँ कर लेते ना दोनों की, ठीक है फिर हम साथ में करेंगे। तो कहते फिर भरे फॉर्म। तो कहते हाँ ना क्यों नहीं। तो एडमिशन फॉर्म के लिए वो दोनों मतलब राज़ी हो जाते हैं ना, ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ में। तो फिर वो कहते हैं कि तुम एक काम करना, पापा को मत बताना पहले, पता नहीं पापा ने आपके हाँ तो कर दिए पर अब फिक्स नहीं है ना कि क्या कहेंगे वो और क्या नहीं कहेंगे ना। तो कहती है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो बातें कर रहे होते हैं ना दोनों ऐसे वीडियो कॉल पे, तो एक दूसरे को ऐसे मतलब प्यारी प्यारी पप्पियाँ दे रहे होते हैं ऐसे मतलब ऐसे स्वीट स्वीट सी बातें कर रहे होते हैं ना, तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो, याद आ रही है, ऐसे करके। तो फिर उधर से जो उसके भैया होते हैं ना वो फ़ोन कर रहे होते हैं नव्या को। तो नव्या मतलब बिज़ी आ रही होती है ना, तो वो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। कहती क्यों क्या हुआ। तो कहते अरे मेरे फ़ोन पे भैया का फ़ोन आ रहा है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं वो, पर मेरे को उठाना पड़ेगा। वो कहते अच्छा ठीक है ठीक तुम उठा लो। तो ऐसे करके फिर नूपुर अपना फ़ोन कट कर देती है, और मतलब जो नव्या है वो अपने भैया को वापस कॉल करते हैं। तो उसके भैया कहते हैं किसके साथ लगी पड़ी है, मैं कॉल कर रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रही। तो कहते अरे भैया सॉरी क्या हुआ बताओ, तो इतना घबराए हुए क्यों हो। तो कहते कि अरे वो उसका जो पापा है ना नव्या के। तो कहते हाँ सॉरी नूपुर के जो पापा है ना। तो कहते हाँ तो फिर वो कहते कि वो है ना वो मेरे से पापा के नंबर मांगे थे उन्होंने। तो कहते अच्छा क्यों। तो कहते पता नहीं मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, तुम एक काम करो जल्दी से नीचे जाओ, कब से कॉल कर रहा हूँ तुम बिज़ी आ रही हो। तो कहती कि अच्छा भैया सॉरी, वो मैं नूपुर के साथ बात कर रही थी ना, पर ठीक है मैं क्यों पर पापा के पास क्यों जाऊँ। कहती अरे उन्होंने नंबर मांगे थे पता नहीं ऐसे ऐसे करके। तो फिर नव्या कहती है कि आप चिंता ना करें, मेरी बात हो गई है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो। तो कहते अरे तुझे पागल है क्या तू, हमें पता है ना वो कैसे इंसान है। तो कहते अरे कैसे इंसान है, क्या हमारा कौन सा गला काटा है उन्होंने, वो वैसे भी उनका इतना तो करना बनता था, आप ज़्यादा मत सोचा करो। तो कहते मैं तेरे लिए सोचता हूँ, तो मेरे खिलाफ जा रही है। कहते खिलाफ नहीं जा रही भैया, पर मैंने अभी जस्ट बात की है नूपुर से, नूपुर कह रही थी कि मैंने चुपके से सुना था कि पापा ऐसे 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 बोल रहे थे। तो कहते क्या बात कर रहे हो। कहते हाँ सच्ची में मैंने भी बात की थी, उसके पापा रो रहे थे ना, मेरे सामने भी फ़ोन पे रो रहे थे। तो फिर मतलब उनका नहीं है, उनका माइंड सेट थोड़ा अलग था, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा ऐसा किया। तो कहते अच्छा ठीक है, और क्या तुम ठीक हो। तो कहते हाँ मैं ठीक हूँ, आप कहाँ हो, सुबह से गायब हो, आओ ज़रा घर पे, मैं क्लास लगाती हूँ आपकी, कहाँ थे, कौन सी लड़की से मिलने गए। तो कहते अरे मेरी माँ कहीं लड़की से नहीं मिलने गया, तेरे लिए गया। वो कहते मेरे लिए, पर क्यों। तो कहते इसलिए कि कल बताऊँगा तुम्हें। तो कहते कल क्यों। तो कहते कल अच्छा दिन है ना, तो कल मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो कहते अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे करके वो कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में आ जाऊँगा। तो ऐसे करके फिर उसके भैया फ़ोन कट कर देते ना। तो फिर जो नव्या वो कहती कहाँ जा रहे हैं, इनको क्या टेंशन खा रही है ना कि ये मतलब ना तो मुझे कुछ बता रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते फिर रहे, सुबह से गायब है, क्या कर रहे हैं, ऐसा कौन सी क्या चीज़ें चल रही हैं इनके दिमाग में। तो ऐसे करके फिर वो मतलब सोच रही होती ना। तो फिर वो कहती चलो यार भूख लगने लग गई मेरे को, तो ये इंसान तो पता नहीं मम्मी ने खाना बनाया होगा या नहीं बनाया होगा यार, आज पापा ने तो मना कर ही दिया है, खैर अब तो छोड़ो, अब तो हमारा किचन का लफड़ा ख़त्म है, पर मम्मी का क्या करूँ। ऐसे करके फिर वो नीचे जाती है ना, तो देखती है कि मतलब कुछ बना हुआ है या नहीं। तो ऐसे करके किचन में देख रही होती ना, तो उसको मम्मी कहती है कि फ्रिज में रखा है। तो वो कहती है टेंशन तो है इनको मेरी फिर वो खाना उठाती है वहाँ से और ऐसे प्लेट में लेके बाहर आके बैठ जाती है ना, सोफे पे बैठ के ही खा रही होती है। तो उसकी मम्मी कहती है तमीज़ नहीं है क्या बैठ के खाने की अच्छे से। तो कहती है कि आपको क्या दिक्कत है, पहले भी तो यहीं पे बैठ के खाती थी ना, अब क्यों हो रहा है इतना,
और तो फिर वो कहती कि तुम ना ज़्यादा मत बोला करो, जितनी है ना तुम उतनी रहा करो, लड़की हो तो लड़के बन के रहो, ज़्यादा मर्दानगी दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अच्छा मर्दानगी दिखा के क्या कर रही मैं, बोल ही तो रही हूँ और क्या कर रही हूँ। तो कहती हाँ तो तमीज़ से बोलो ना, अपनी माँ से बात कर रही हो, किसी अरे गहरे से नहीं जो ऐसे बात कर रही हो। तो कहती क्या मम्मी आप भी ना, आप बहुत स्वीट हो वैसे है ना, तो ऐसे करके बोलती है। कहती क्या है अभी तो गुस्सा कर रही थी, ऐसे उल्टी कैसे बन रही है ना। तो ऐसे करके नव्या पास जाती है और कहती है अरे मम्मी आप बहुत स्वीट हो, सच्ची कसम से किसी की भी बातों में आ जाती हो ना। तो कहती क्यों क्या हुआ, अब मैं किसकी बातों में आ गई। तो कहते अरे नहीं यार मम्मी आप ना बहुत स्वीट हो, पता है आपको। तो ऐसे करके मम्मी के गाल पे ऐसे प्यारी से पे देखे फिर ऊपर चली जाते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है ये क्या था, मेरे से गुस्सा होना चाहिए ना, इसे मैं इतना बुरा बर्ताव कर रही हूँ उसके साथ में, फिर भी इसको कुछ अकल वगैरह नहीं आ रही क्या। तो कुछ तो दाल में काला है, ऐसे करके फिर उसकी मम्मी सोच रही होती ना। तो फिर वो कहती कि चलो छोड़ो मेरे को क्या, मैं तो अपना काम में लगती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो अपने काम में बिज़ी हो जाती है और मतलब जो नव्या है वो अपने रूम में जाके ऐसे लेट जाती है ना कि यार मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही, कम से कम अब तो टेंशन फ्री हुई हूँ, कम से कम तो थोड़ी बहुत सो लूँ ना। तो ऐसे करके वो सो जाती है ना। तो उधर से तब उसके भैया भी आ जाते हैं ना थोड़ी देर में। तो आके कहते दादी को दादी कैसी हो। तो उसकी दादी कहती मैं तो ठीक हूँ, तुम कहाँ चले गए थे ना सुबह, ना किसी को बताया तुमने, कहाँ थे। तो कहती अरे दादी कुछ नहीं, बस कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं था। तो कहते अरे यहीं था तो मैं थी यहाँ पे, तो कहाँ था बता मुझे सही से डिटेल, मुझसे छुपाएगा। तो कहते अरे नहीं दादी कुछ नहीं है, ऐसी बात कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे मेरे दोस्तों के साथ में पार्टी के लिए गया था ना, ऐसे ही घूमने को। कहते अच्छा तुम्हारी बहन को ऐसे देख के तू पार्टी में जाएगा, ये मैं कभी सोच ही नहीं सकती। तो कहते अरे दादी यार हम घूमने गए थे, बस कुछ आउटिंग करने गए थे, घूम के आ गए हो। कहते अच्छा चलो ठीक है मान लेती हूँ, पर अगर कुछ ऐसा वैसा किया ना तुमने तो तेरी जूते उत्ते मारूंगी। तो कहते क्या ऐसा वैसा, मैं कुछ नहीं कर रहा, आपको तो पता है ना मैं सब जो भी करता हूँ आपको बता के करता हूँ। तो कहते हाँ तभी आज सुबह बता के गया था मेरे को है ना। तो कहते अरे छोड़ो ना दादी यार, आप पीछे पड़ जाते हो, तो नव्या कहाँ है। तो कहती वो तो उसके रूम में होगी, मुझे क्या पता उसका। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसके भैया जो है ना नव्या के वो ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि नव्या जो है ना वो सो रही है। तो फिर वो कहते हैं कि नव्या, तो फिर नव्या बोलती नहीं ना कुछ भी, तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है गहरी नींद में रहने दो, बाद में बात करता हूँ। तो ऐसे करके वो वापस नीचे आ जाते ना। तो फिर जो उसकी दादी वो कहती है अच्छा तू खाना तो खा ले, सुबह से बाहर गया हुआ है। वो कहते अरे बाहर गया हूँ तो खाना तो खा के आया हूँगा ना। तो कहते अच्छा बाहर जाते तो खाना खा के आते हो। कहते हाँ तो खाना खाने तो बाहर जाता हूँ, कुछ अच्छी चटपटी चीज़ें तुम तो यहाँ पे घर पे किसी को बनाने नहीं देती हो ना मम दादी। तो कहती क्यों मैंने कब मना किया। कहते आप नहीं खाते तो कोई बनाता ही नहीं है यार, अच्छा ही नहीं लगता मेरे को, वैसे कुछ तो बनाने दिया करो ना इन लोगों को, कि ताकि हमारा भी पेट पूजा होती रहे साथ साथ। ऐसे कैसी दादी हो यार, खड़ूस दादी बन रही हो आप धीरे धीरे है ना, आप सुधरो, आप थोड़ी स्वीट वीट खाया करो। तो कहते ओए होए मेरे जैसी दादी तुझे मिल जाएगा ना इस संसार में, तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी तुम्हें पता है। तो मतलब तुम है ना ढूंढोगे ना तो भी तुम्हें ऐसी दादी नहीं मिलेगी। तो कहते अरे दादी यार आप कैसी थे दादी, वो तो हर घर में होती है खड़ूस सी लड़ाकू सी, पर आप तो आप हो ना। तो कहते अच्छा पहले बोल रहे हैं कि आप जैसी, और अब बोल रहा आप तो आप हो, मतलब क्या है। तो कहते मतलब ये है कि आप बहुत स्वीट हो, बहुत प्यारी दादी हो, मतलब ऐसी दादी किसी को नहीं मिलती सिवाय मेरी, ऐसी फूटी किस्मत यार मुझे ऐसी दादी मिली, हाय भगवान कैसी दादी थी है मुझे। ऐसे करके नाटक करने लग जाते। कहते अरे बड़ा आया तो इधर आ मेरे सामने है, मेरे सामने मेरी ऐसे कर रहा था। ऐसे करके वो लकड़ी होती है ना उनकी जो चलने वाली पकड़ के, वो ऐसे करके ऐसे मतलब उसके ऊपर कर रहे होते ना, अगर दादी दादी लग जाएगी, कसम से लग जाएगी, दादी 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 लग जाएगी ना यार। तो कहती कि वैसे तो आज इतनी स्वीट स्वीट बातें कर रहा है, पता है क्या इसके पीछे का राज है। तो कहती राज ये है कि जो नव्या है उसके खुद के पापा और जो नुपुर है उसके खुद के पापा दोनों मान चुके हैं। कहते अच्छा नव्या के पापा तुम्हारे क्या लगते हैं। तो कहती वो भी मेरे भी पापा है मुँह बोले, पर क्या है कि थोड़ा मेरा माइंड हट गया है ना उनके ऐसे ऐसे कारनामे सुन सुन के, तो अब मेरे थोड़े कम पापा रह गए वो। तो कहती अच्छा थोड़े कम पापा रह गए, मुँह बोले पापा है। कहते हाँ 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 दादी बिल्कुल। तो ऐसे करके कहते ना, कहते थप्पड़ पड़ेगी गाल पे जो पापा अपने याद आ जाएंगे। तो कहते अच्छा छोड़ो ना, पर बताए आपको खुशखबरी ये है कि दोनों के पापा मान चुके हैं ना। तो कहती अच्छा सच में। कहते हाँ ना बहुत खुशी की बात है, मेरे तो बहुत हैप्पी हूँ ना मैं। तो कहती अच्छा हैप्पी है, इधर आ थोड़ा सा। तो ऐसे करके फिर उसके जो डंडा होता है ना दादी का चलने वाला, उसको ऐसे मार देती हो। कहती हाय दादी क्यों मार रही हो यार। तो कहती कि अच्छा अभी बुरी कौन थी, मैं थी है ना, सब मैंने करवाया है ठीक है। तो कहती आपने करवाया, बड़े आए आपने करवाया। कहती तुम्हारे पापा ऐसे नहीं मानने वाले थे, मैंने डांटा था उनको इतना, तब जाके वो माने हो। कहती ओ हो बड़े आए ना डांटने वाले, आपकी तो डांट बड़ी सोने वाली डांट है ना, जो खरी जाती है बिल्कुल एकदम लगती है दिल पे। तो कहती हाँ तो लगती है बिल्कुल लगती है, तू मेरे से ना जबान कम चलाया कर, थोड़ा समझा कर। ऐसे करके उसकी दादी डांट रही होती ना। तो जो नव्या है वो उठ के नीचे आ जाती ना। तो उसके भैया कहते एक काम कर तू नीचे ही रूम रख ले, तो ऊपर नीचे घूमती रहती है ना। तो कहते आपको किसने बोला मैं ऊपर नीचे घूमती हूँ। कहते तो मैं क्या घर पे नहीं रहता। तो कहते नहीं आज तो आप घर पे नहीं थे। कहते आज नहीं था पहले कभी नहीं रहता। तो कहते हाँ रहते तो हो, पर फिर भी मैं नहीं घूमती यार इतना। तो कहती कि अच्छा क्यों आई हो अभी नीचे। तो कहते ऐसे ही आई हूँ। और आप कहाँ थे मुझे बताना, कौन सी लड़की से मिलने गई। दादी मुझे लग रहा है ये है ना लड़की से मिलने गई किसी से,
ये अपने को झूठ बोल रहे हैं, साले बता के नहीं गए। बताओ बताओ हमें बताओ कहाँ गए थे, कौन सी लड़की से मिलने गए थे, तो ऐसे करके उसको कह रही थी ना। तो उसके भैया कहते हैं हाय रब्बा आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, मैं तुम्हारे लिए गया था और तुम्हें मुझे ऐसे कह रही हो कि लड़के के लिए गया था। यार मेरे जैसे कोई नहीं है अभी तक, ख्याल में भी नहीं है। तो कहते अच्छा ख्याल में भी नहीं है। वो कहते हाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो कहते अच्छा चलो फिर ढूंढते हैं तुम्हारे लिए। तो कहते ना 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 मेरे को अभी ऐसे झंझटों में नहीं पड़ना हो। कहते ओहो झंझट होते हैं ये। तो कहती हाँ झंझट ही होते हैं और क्या, तुम्हें पता नहीं है अभी तुम जो चल रही हो। तो कहती हाँ वो झंझट नहीं है पर वो तो चलता है, हर फेज़ में आता है, आपके भी आएगा एक दिन। तो कहती नहीं मेरे नहीं आएगा, मान जाएंगे पापा जल्दी। जब तुम्हारा देख लिया ना अब जान जल्दी मान जाएंगे। वो कहते हाँ तो वैसे भी मान ही जाने थे आपके, तो क्यों आपको कोई लड़का तो पसंद नहीं है। वो कहते नहीं नहीं पागल हो गया। वो कहते पागल किस बात में हो तो बता दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते अरे नहीं यार मुझे तो लड़की भी नहीं मिली, लड़का कहाँ से मिल जाएगा। तो ऐसे करके उसके भैया हंसने लग जाते हैं। तो उसकी दादी कहती है ओए होए मेरे मतलब बेबे मुंडे को कुड़ी चाहिए है। तो ऐसे करके उसकी दादी कह रही होती है ना। तो कहते हाँ दादी बिल्कुल यार ढूंढो कोई आपकी हो तो, आपकी जान पहचान में। तो कहते अच्छा मेरी एक सहेली है। तो कहती आपकी सहेली। तो कहते हाँ मेरी एज की मेरे साथ पढ़ती थी, उसने अभी तक शादी नहीं की, शायद तुमसे कर ले जाओ तुम। तो कहती क्या यार दादी आप भी मेरे को क्या ऐसे समझा हुआ है क्या। तो कहते ऐसे क्या। तो कहते हाँ और नहीं तो क्या, मैं आपकी एज की जैसे थोड़ी करूँगा। तो कहती कि अच्छा प्यार कोई उम्र नहीं देखता, पहली बात तो ये। तो कहती हाँ ये तो है पर फिर भी यार अब समझो ना, वो दादी होगी ना मेरी, मतलब मौसी होगी, वो मौसी वाली दादी हो गई। बस छोड़ो ना आप, क्यों यार मेरे पीछे पड़े रहते हो, मुझे नहीं करनी जाओ तुम लोग। ऐसे करके नव्या को बाहर धक्का दे रहा होता है ना। तो कहते अरे यार भैया मैं थोड़ी बोल रही हूँ, दादी बोल रही है, दादी को दो। तो कहते मैं दादी को नहीं दे सकता तो तुम्हें दूंगा ना। तो कहते अरे यार भैया छोड़ो ना, इतनी देर से सुबह से मैं तो बोर हो रही थी, तुम्हारे पास बैठ के तो मुझे शांति मिलती ना, आप ही हो कि कहाँ पता नहीं भाग जाते हो, किधर चले जाते हो वैसे आप। तो कहते अरे किधर नहीं गया था मैं तो बस यहीं तू अपना काम करना, बस मेरे काम में क्यों दखल अंदाजी देती रहती है। तो कहती ओह हुई बड़े आए दखल अंदाजी देने वाले, चलो कुछ खाते ना। तो कहते क्या खाते हैं। तो कहते मैं तो बाहर से खा के आया हूँ ना। तो कहते कितने भूखे हो यार, मुझे भी तो चलते ना अपने साथ। तो कहते नहीं ले जा सकता, कल चलेंगे हम। तो कहते कल कहाँ चलेंगे, तो घूमने चलेंगे और क्या। वो कहती वैसे ना भैया सच्ची मान गए यार, मुझे बड़ी खुशी है। तो कहते अच्छा नूपुर को कॉल करें। वो कहते हाँ करो ना। तो ऐसे करके फिर उसके भैया नूपुर को मतलब वीडियो कॉल करते हैं ना। तो नूपुर सोचती है कि भैया क्यों कर रहे हैं ना, फिर सोचती है कि शायद नव्या ने किया होगा। तो ऐसे करके उठाती है ना। तो भैया कहते हाय कैसी हो। तो कहती मैं बढ़िया हूँ भैया, आप कैसे हो। तो कहती मैं भी बढ़िया हूँ, और बता कैसे चल रहा है हाल चाल। तो कहती एकदम बढ़िया यार, क्यों क्या हुआ। तो कहती बस अपने तो मज़े हैं। तो कहती अच्छा और कहाँ पे हो। तो कहती कहीं पे नहीं बस घर पे ही। वैसे करके वैसे बोरिंग बातें कर रहे थे ना। तो फिर नव्या कहती है कि यार कैसी बात कर रहे हो, उधर दो मेरे को फ़ोन इधर दो। तो कहती है अच्छा नव्या भी है क्या आपके पास में। वो कहती हाँ ना। वैसे करके फिर नव्या कहती कि हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहती क्या हुआ क्या, तुमने कॉल किया, मैंने थोड़ी किया। कहती हाँ हमने करवाया है, मतलब दादी और हम बैठे हो ना तो इसलिए सोचा कि तुमसे बात की जाए ना। तो कहते अरे वाह क्या बात है, दादी कहाँ है। तो कहती वो रही इधर, बात करोगी। तो कहते हाँ करवा दो। तो ऐसे करके फिर उसकी दादी बात कर रही होती है ना नव्या नूपुर से। तो कहती हाँ दादी कैसे हो, बस ठीक हो ऐसे करके। तो फिर उसके पापा आ जाते हैं ना नव्या के। तो नव्या एकदम से फ़ोन कट करने लगती होती, पापा 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 ऐसे करके बोल रही होती ना। तो फिर जो नव्या के पापा को कहते कट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बात करनी है नूपुर से। तो कहते हैं हाँ। तो उसके पापा कहते हैं हाँ मुझे बात करनी है उनसे। तो फिर जो नव्या कुछ नहीं बोलती, फ़ोन पापा की तरफ कर देती है ना। तो नूपुर थोड़ा घबरा रही होती है ना कि मैं क्या बोलूँ अंकल से ऐसे। तो फिर वो कहती जी अंकल बोले। तो कहती कि अंकल बोलने की ज़रूरत नहीं, पापा बोल सकती हो। तो कहती कि जी पापा कैसे हो आप। तो कहती मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। तो कहती जी मैं भी बढ़िया हूँ। तो वो फिर उसके पापा कहते कि अच्छा तुम्हारा कुछ प्लान है आगे कुछ करने का। तो कहती है हाँ जी बिल्कुल है, क्यों। तो कहते हैं कि अच्छा फिर यहाँ पे करोगी या फिर अपने घर पे। तो कहती क्या मतलब। तो कहती मतलब कि तुम यहाँ पे आओगी या फिर मतलब आ जाओगी या वहाँ पे ही करोगी, ये पूछ रहा था मैं, तुम्हें साथ रहना हो या फिर। तो कहती कि जी आपको कोई एतराज़ नहीं है। कहती नहीं मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पर तुम्हारे पापा ऐसे फ़ोन करके बोला था उन्होंने कि मतलब तुम दोनों को ऐसे वहाँ पे होम टाउन है अब तुम्हारा, शायद फार्म हाउस है, ऐसे करके बोला उन्होंने। तो कहते अच्छा हाँ हमारा फार्म हाउस है। तो कहते हाँ वो सिटी एरिया के पास ही है, तो शायद वहाँ पे तुम दोनों को शिफ्ट करने की बोल रहे हैं तुम्हारे पापा। तो तुम्हारी क्या राय है इसमें, और नव्या तुम भी बता दो तुम्हारी भी क्या राय है। तो कहती जी पापा मैं क्या बोलूँ ना इसमें। तो फिर जो नूपुर है वो कहती कि जी आप अंकल बोल तो रहे हैं, पर आपको मतलब आंटी जी सबका क्या मतलब है ना। तो कहती उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं हूँ ना। पर तुम बताओ अगर तुम्हें पढ़ना है यहाँ पे कुछ भी करना हो तो मुझे बोल दो, मैं करता हूँ इंतज़ाम यहाँ पे। तो फिर उसके जो पापा ऐसे कह रहे होते ना नव्या के। तो फिर जो नूपुर कहती कि जी अंकल मैं आपको बताती हूँ ना। तो कहती बताती नहीं हूँ, कुछ सोचो समझो फिर बताओ। तो फिर ऐसे करके फिर नव्या कह देती है ना सारी बात, कैसे ऐसे हमने बात की थी। तो कहते अच्छा तो फिर साथ में पढ़ने का प्लान है या फिर अलग अलग करवाएं।
तो कहती नहीं नहीं साथ में रह लेंगे हम। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसके पापा कहते कि ठीक है बाय, ऐसे करके फ़ोन कट कर देते और उसके पापा कॉल करने लग जाते ना कि ठीक है बच्चों की भी राय है मतलब। तो कहते मैं नूपुर से पूछ लेता हूँ ना, उसके पापा कहते हैं नूपुर के पापा, तो कहते कि नहीं मैंने पूछ लिया नूपुर से भी, उसकी भी हाँ है और नव्या की भी है। तो कहते अच्छा ठीक है फिर क्या करना है फिर। तो कहते कुछ नहीं करना, बस ये जब बोले तब एडमिशन करवा दो और चले जाएंगे और क्या। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसके पापा कहते ना, तो फिर वो दोनों ही मतलब बातें कर रहे होते, तो मतलब उसके भैया सुन रहे थे। तो कहते यार मैंने जो प्लानिंग की थी वो तो फेल हो गई ना। तो कहते क्यों। तो कहते अरे यार मैंने तो बहुत बड़ी प्लानिंग की थी, सोच समझ के सब चीज़ें कर ली थी और अब मेरी प्लान तो फेल होता नज़र आ रहा है मुझे। तो कहते वैसे भी क्या सोचा था आपने, और आज पूरे दिन बिजी थे, मुझे नहीं पता चला रहा ना कारण असली, बताओ आप क्या कारण था कि आप गए थे। तो कहते तुम्हें बताऊँ। तो कहते हाँ बताओ बिल्कुल बताओ, क्यों नहीं बताओगे। तो कहती कि अच्छा मैंने पता है क्या किया था। कहते हाँ क्या किया था बताओ। तो कहती मैंने ना एक पंडित को मतलब किया था और एक मतलब ऐसे मैंने तुम्हारी दोनों की शादी के लिए मैंने मंदिर गया था मतलब सिटी में। तो कहते सिटी में। कहते हाँ मतलब उस तरफ मंदिर की तरफ, और मंदिर में जाके ऐसे सबसे बात की ना कि ऐसे ऐसे शादी करवानी है, और तो तुम्हारी मैंने 3 दिन बाद का मतलब लिया था ना कि इस दिन मतलब मैंने कुंडलियाँ वगैरह मिलाई थी और सब कुछ किया था ना मैंने। तो कहती कुंडलियाँ, आपको नूपुर की डेट ऑफ बर्थ कैसे याद है। तो कहती अरे मुझे याद है, मैंने उससे पूछा था एक बार, तो इस वजह से मैंने कर लिया था और पूछा के सारा मतलब इंतज़ाम कर लिया था मैंने शादी का तुम दोनों की, और सारे मतलब मैंने इतना शानदार शानदार तुम्हारे लिए देखा था यार। वो कहते क्या देखा था। वो कहते अरे मतलब तुम्हारे लिए डेकोरेशन वगैरह है, मैंने एक वहाँ पे होटल में बुक भी किया था कि हम मम्मी कर लेंगे, दादी तुम मैं नूपुर और हमारे पापा और बस ये। तो कहते हमारे पापा, आपको कैसे पता पापा मान गए। कहते तूने बताया था ना सुबह कॉल पे, तो इस वजह से मैंने सोचा था कि ये करके हम शादी करवा देंगे ना तुम दोनों की। तो कहती हाय भैया आपकी इतनी बड़ी सोच है। तो कहती हाँ ना मैंने इतना सोचा था यार, मैंने तो पंडित को भी बड़ी मुश्किल से मनाया था, उसने तो मना कर दिया था, पर फिर भी मैंने उसको एडवांस में पैसे भी दिए थोड़े से और कहा था कि हम करवाने आएंगे तो आप प्लीज़ करवा देना ऐसे करके। तो कहते हाय भैया सच्ची। तो कहते हाँ ना। तो कहते वैसे तुम्हें करनी है। तो कहते कि हाँ करनी तो है, पर अभी ये भी तो रहने दो ना, अब तो पापा मम्मी सब मान गए, बाद में देखेंगे और क्या। तो कहते अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे करके फिर उसके भैया कहते यार मैंने इतनी प्लानिंग की थी रात में, इतना जोश जोश से सब सर्च करके मैंने सोचा था सब चीज़ें की, मैंने मेरे लिए खुद के लिए ड्रेस चूज की, मैंने इतना किया यार, सब बेकार चला गया ना। तो कहती क्या बेकार है यार भैया, कुछ नहीं होता, चलो हम तो वैसे भी कर लेंगे, तुम आप कहते हो तो ऐसे ही हम मतलब जो होते हैं ना अपनी खेले अपनी बिगाड़े वैसे वाला घर घर खेलते हैं ना, वैसे ही हम कर लेंगे और क्या। तो कहती नहीं नहीं ऐसी थोड़ी होती है, शादी तो प्रॉपर होती है। तो ऐसे उसकी दादी बोलती है ना, तो कहती अच्छा दादी आप करवाओगे। वो कहती हाँ बिल्कुल धूमधाम से, अगर परिवार मान जाए तो क्यों ना करवाएंगे। तो फिर उसकी दादी कहती पहले वैसे नहीं हो सकती तुम्हारी शादी। कहती क्यों। तो कहती मतलब तुम्हारा भाई जब तक नहीं करेगा तुम्हारी कैसे करवा सकते हैं ना। तो कहती क्यों भाई, भाई से मैं हमारा क्या रिलेशन है। तो कहती कि रिलेशन नहीं है, तुम भाई बहन नहीं हो। और कहते अरे मतलब हमारी शादी का भाई की शादी से क्या संबंध है ना। तो फिर उसकी दादी कहती ये बड़ा है तो इसकी पहले होनी चाहिए ना, पहले बाद में तुम्हारी होगी। तो कहते यार बड़े है ये भैया तो करना ही नहीं चाह रहे हो ना, आप होगी इनको ज़बरदस्ती शादी कराना। तो उसके भैया कहते कब बोला मैंने नहीं करना चाह रहा, मैं करूँगा। तो कहते अच्छा अभी करनी हो। कहते नहीं नहीं अभी नहीं करनी पर बाद में करूँगा ना। तो कहते हाँ तो बाद में करोगे तो हमें तो अभी करनी ना। तो कहते अच्छा तुम्हें करनी है, तुम तो मना करती थी, तुम तो शादी के नाम से चिढ़ती थी, अब क्या हो गया। तो कहते अब परफेक्ट पार्टनर मिल गया तो अब करने में क्या जा रहा। तो कहते अच्छा मेरी माँ तुम्हारी तो चॉइस ही बड़ी खतरनाक वाली है ना। तो कहती हाँ तो क्या है तो है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे करके फिर वो हंसने लग जाती ना। तो फिर उसके भैया कहते कि अच्छा चलो ठीक है कोई ना, अब देखते हैं, कुछ तुम्हारा कुछ प्लानिंग तो हो ही गई, वैसे भी एडमिशन वगैरह करवा लो अपना। तो कहते हाँ मैं राज़ी हो गई। तो कहते राज़ी हो गई, तुम तो मना कर रही थी ना कि तुम्हें नहीं जाना, मतलब आगे नहीं करना, बस जॉब देखनी है या कंपनी संभालनी है, तो क्या हुआ। तो कहते अरे भैया मैं अब नूपुर भी है तो हम दोनों पढ़ लेते हैं ना, पहले पढ़ाई पूरी कर लेते फिर करेंगे जो भी करना होगा। तो कहते हाँ ये सही सोचा तुमने, मैं भी तो पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ ना, बाद में ही कंपनी में लग रहा हूँ ना। तो कहते अच्छा आपकी तो होगी, वैसे भी आप कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, वैसे भैया मेरी क्या पोस्ट रखोगे आप अपनी कंपनी में। तो कहते HR के तौर पे रख दूंगा और क्या, HR हायर कर दूंगा और क्या तुम्हें। तो कहते अच्छा रो हो, और CEO कौन होगा। तो कहती मैं होऊंगा और क्या। तो कहती यही नूपुर कहाँ जाएगी फिर। तो कहती नूपुर तो यार अपनी कंपनी की मालिक है और क्या। तो कहती ओहो मालिक है क्या वो। तो कहती हाँ बिल्कुल है और क्या। तो कहती फिर मेरी भाभी आएगी उसको। तो कहती तुम्हारी भाभी तो यार उसको तो किचन में लगा देंगे, हम तीनों खाना नहीं बनाएंगे, उसको बनाने के लिए लगा देंगे, वो खाना बनाएंगे अपने लिए। तो कहती ओए होए बड़े आए ना ज़्यादा होशियार लोग, उससे बनवाओगे खाना है, बड़े बड़े ज़्यादा होशियार नहीं हो आप। तो कहते हाँ तो हूँ, इसीलिए तो लेके आएंगे ना, खाना वाना बना देंगे अपने लिए। तू क्यों पागल हो रही है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो कहती अच्छा
वाह भाई, काम वाली ले आओ इससे अच्छा। तो कहते अरे काम वाली तो फिर काम ही करेगी ना, वो अपना केयर नहीं करेगी ना, वो तो काम के साथ साथ केयर भी करेगी। तो कहते ओहो, देख रहे हो दादी आपके बेटे के लक्षण, काम वाली लाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं, इनका सोच तो बस काम वाली पे है, थोड़ा सा बस ज़्यादा काम वाली खास हो जाएगी और कुछ नहीं। तो उसकी दादी कहती है अरे तुम दोनों की तो हंसी मजाक के बंद नहीं होती, चलो तुम कुछ खा लो। मुझे पता है ये बाहर गया है पर कुछ नहीं खाया होगा इसने, दिन भर फिरते फिराए ना, ये मेरे को बोल रहा है खा क्या है, बड़ी खा क्या है, बड़ी प्लानिंगें चल रही है तुम्हारी करने की, हमसे भी पूछ लेते कुछ। तो कहते अरे दादी यार आप तो सबसे महान हो ना, आप तो देवी हो हमारे घर की, आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। आपको तो सबसे पहले इन्विटेशन मिलता ना अगर होती तो। कहते अच्छा चलो कोई ना। तो ऐसे करके वो मतलब उसकी दादी उनको किचन में लेके जाती है और कहती चलो जाओ खाना वाना खा लो तुम। तो कहते अरे मैंने तो खाया था ना अभी दादी, थोड़ी देर पहले खा के गई थी मैं तो ऊपर। तो कहते अच्छा तुमने खाया था? कहती हाँ ना खाया था बिल्कुल। तो कहते अच्छा ठीक है फिर तुम खा लो बेटा। तो ऐसे करके उसको मतलब खिलवा रही होती ना खाना। तो फिर जो उधर से नुपुर है वो भी मतलब बड़ी खुशी हो रही होती है ना, मतलब खुशी का माहौल हो रहा था पूरा। और उसकी मम्मी, दोनों की मम्मियों को खबर नहीं होती कि क्या चल रहा है ना। तो फिर जो नुपुर है उसकी मम्मी आके कहती है कि बेटा तुम्हारे पापा को फ़ोन करो कि वो आ जाएं। तो कहते क्यों, आप ही कर लो, मैं क्यों करूं? तो कहते कि अरे फ़ोन करके कहो तो सही उन्हें कि घर पे आ जाए। तो कहते क्यों, घर पे क्यों आना है पर? तो कहते कि तुम्हें अक्ल ठिकाने लगाए ना, तुम सुबह से कॉल पे लगी हुई हो। तो कहती ओए होए सुबह से कॉल पे? तो कहते हाँ तो सुबह से तू बातें कर रही है उससे, तुम्हें तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाएंगे ना, वही समझा सकते तुम्हें और कोई नहीं। तो कहते अच्छा पापा समझा सकते हैं, पापा ही खुद मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है आप ही हो कि एक मुझे नहीं कर रहे, बाकी सब मेरी तरफ है। तो कहते अच्छा तुम्हारे पापा कर रहे हो? कहते हाँ तो बिल्कुल। तो कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसे गलत कामों में वो तुम्हारा साथ नहीं दे सकते ना, तुम्हारा ऐसे साथ देंगे तो फिर ये सोसाइटी क्या कहेगी ना, ये फैमिली फ्रेंड्स सब का क्या कहेंगे, मुंह पे थूकेंगे हमारे, ऐसे मैं नहीं होने दूंगी, तू जा तेरे जो करना हो ना कर ले, मैं नहीं होने दूंगी ऐसा। तो ऐसे करके उसकी मम्मी मतलब किचन में चली जाती है, बर्तन को जोर जोर से पटक पटक के साफ़ कर रही होती ना। तो कहती है मम्मी को तो आग लगा दी मैंने, अब क्यों लगाई यार, पर वैसे मम्मी को शांति रहने देती ना, छोड़ो यार अब क्या कर सकते हैं, मम्मी ऐसा सोच रही थी हम क्या करें। तो ऐसे करके वो अंदर आ जाती ना वापस, और मतलब रूम के अंदर, अपने रूम के अंदर, और आके बैठ जाती ना और चेक कर रही होती कि फ्रिज में कुछ रखा हो या नहीं रखा हो। तो ऐसे करके देख रहे थे ना। तो फिर उसका मूड ऐसे लग नहीं रहा था, मन तो सोचती कि यार कॉल करूँ या पढ़ाई करूँ, क्या करूँ मैं। तो ऐसे करके वो सोचती कि यार अभी तो बात की थी, फिर से कॉल करूँगी तो पता नहीं वो क्या कर रही होगी ना, उसकी भी तो घर पे मम्मी माता श्री है, वो शायद माने ना माने। और मेरा तो यहाँ पे चल ही रहा है, उसको क्यों परेशान करूँ ना। तो ऐसे करके वो फिर थोड़ा सा मतलब देखने लग जाती है ना कि कैसे एडमिशन लेना है, कौन से वाले कॉलेज में लेना है, ऐसे करके वो सर्च करने लग जाती है ना थोड़ा सा। तो फिर वो ऐसे नव्या को कॉल करके डिटेल भेज देती है ना कि मैंने तुम्हारे पास डिटेल भेजी, ज़रा चेक करना कैसी है। तो ऐसे करके फिर जो नव्या है वो भी अपनी मतलब वो जो भेजी होती है ना उसने डिटेल वगैरह, वो सारी चेक करी होती है ना कि कैसी क्या है, मतलब कौन सा कॉलेज है, कैसी हिसाब से उसकी फैकल्टीज़ कैसी है। तो ऐसे देख रही होती है ना, और पुराने स्टूडेंट के भी इंटरव्यूज़ वगैरह देख रही होती है ना उस यूनिवर्सिटी के। फिर कहती हाँ ठीक है फिर तो कर लेते हैं अपनी। तो फिर वो कहते हैं चलो फिर एमए प्रीवियस का, एमए करनी है या एमएससी करनी है? कहती यार तुम मेरे साथ हो, तुम्हें पता नहीं है मुझे क्या करना है? तो कहती नहीं मुझे सच्ची नहीं पता, तुमने बीएससी की थी या बीए की थी? तो कहती मैंने बीएससी की थी। वो कहती अच्छा और तुमने? वो कहती मैंने तो बीए की थी। तो ऐसे करके फिर दोनों बता रही होती ना एक दूसरे को। तो फिर कहते चलो ठीक है फिर हमारे तो यार बैच अलग अलग हो जाएंगे ना फिर। तो कहती नहीं होते। वो कहती क्यों नहीं होते? तो हम तो फिर अलग अलग क्लास में बैठेंगे ना। तो कहते हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो कहती यार ऐसे नहीं चलता, तुम भी बीए कर लो, एक मतलब एमएससी एमए कर लो ना अब तो। कहती ये है एमए कर लो, इन्हें इन्हें पूछ लो सब कुछ। तो कहते यार अब मान जाओ ना, ऐसे करके नूपुर कह रही होती। नव्या कहती ठीक है मैं सोचती हूँ कुछ। तो ऐसे करके फिर वो मतलब वापस वो कहती कि चलो ठीक है तुमने खाना वगैरह खा लिया? हो कहती कितनी बार पूछो कि यार खाना खा लिया मैंने? तो कहती तुम भी तो इतनी बार कॉल कर चुकी हो, अब मत करो कॉल, थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे कुछ काम करने दो। कहती ऐसा भी क्या कर रही हो तुम? तो कहती मैं कुछ प्लानिंग कर रही हूँ यार किसी चीज़ के लिए। कहती क्या चीज़ है? तो कहती अरे भैया ने बताया तुम, प्लानिंग से याद आया मुझे कि भैया ने हमारी शादी फिक्स कर दी। कहती क्या? तो कहती हाँ सच्ची, उन्होंने ऐसे ऐसे कर लिया तो हम पर पोपट हो गया उनका। तो कहती क्यों? तो कहती वो बोल रहे हैं कि अब मतलब नहीं करवा सकते ना, अब तो पापा वगैरह सब रेडी हो गए तो धूमधाम से ही करवाएंगे ना। तो फिर नूपुर कहती है अच्छा ना यार करवा लेते, अब क्या फ़र्क पड़ता ना, हम कर लेते, फिर बाद में उन पापा के हिसाब से एक और कर लेते और क्या। तो कहती सच्ची? हो कहती हाँ ना मुझे करनी है तुमसे। हो कहती क्यों? तो कहती तुम्हें पता नहीं है मेरी प्राण? तो कहती कौन सा प्राण? तो कहती अरे वो मैंने बोला नहीं था क्या, मैं जब तक मतलब तुम्हारे पास नहीं आऊँगी जब तक मैं शादी नहीं कर लेती। वो कहती और हाय मैं तो भूल गई, फिर बोलूँगा भैया को वापस करवाने के लिए? वो कहती नहीं अब नहीं बोलना, अब तो पापा लोग जब करवाएंगे ना तभी, वरना नहीं। ऐसे करके नूपुर कह के फ़ोन कट कर देती और शर्माने लग जाती ना। तो फिर नव्या कहती है हाय हाय मेरी किस्मत, भैया सही सोच रहे हैं यार, मैं बोलूँ क्या उनको नहीं कैंसिल करवाए ना, हम कर लेते हैं ना, हमारे लिए उनके लिए रहने देते हैं। तो ऐसे करके फिर नव्या हंस रही होती ना कि छोड़ो यार उसकी जब मर्जी होगी ना तभी होगा ऐसा, वरना कुछ नहीं होगा। तो ऐसे करके फिर नव्या अपना काम करने लग जाती है ना, थोड़ा सा जो रह रहा होता है उसका।
तो ऐसे करके वो जल्दी से मतलब भैया को कहते कि भैया मेरे लिए ले ये मतलब लेके आ जाना आप, मुझे ये चाहिए। तो कहते क्यों तुम्हें ये किस लिए चाहिए? वो कहते अरे मेरे को चाहिए ना बस। तो कहते ओए होए अभी से पैकिंग चालू कर दी यार, अभी तो पक्का फाइनल भी नहीं है तुम जाओगे या नहीं? तो कहते फाइनल हो गया, पापा ने बोल दिया ना, फिर दोनों तरफ से पापा ने बोल दिया अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो कहते ओए होए मुझे छोड़ के जाने का इतना जल्दी प्लान है क्या? वो कहते क्या यार भैया छोड़ के जाने का क्या, यहीं पास में ही तो है, आ जाएंगे कभी भी संडे सैटरडे और क्या। तो कहते अच्छा संडे सैटरडे बढ़िया ही तुम है ना, ज़्यादा चापलूस कहीं की, मुझे छोड़ के जा रही हूँ यहाँ पे। वो कहती हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है ना, वैसे भी मैं कभी बाहर नहीं गई हूँ, तो थोड़े दिन इसी बहाने बाहर रह लूँगी और क्या। तो ऐसे करके उसके भैया से बातें कर रहे होते ना, उसके भैया कहते कोई ना, जहाँ भी रहो ना खुश रहो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम उसके साथ हो ना तो मुझे पक्का बताइए तुम हमेशा खुश रहोगी और कुछ नहीं होगा तुम्हें। तो ऐसे करके उसके भैया कह रहे होते ना। तो फिर नव्या कहती है कि अच्छा भैया आप हो तब तक कुछ नहीं हो सकता मेरा, ये बात याद रखना हमेशा, आप मेरे बेस्ट 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 ब्रदर हो हमेशा के लिए। वो कहते हैं अच्छा तुम्हारा और कोई भाई है क्या जो वो भी बेस्ट है? तो कहते अरे नहीं मतलब कि आप मेरे सबसे फेवरेट भाई हो। कहते अच्छा तो और कौन है तुम्हारा जो फेवरेट है? तो कहते नहीं मतलब कि आप मेरे एकलौते भाई हो जो सबसे अच्छे हो। तो कहते अरे सबसे फिर क्यों लगा रही है, ऐसे बोलना कि अच्छे भाई हो। तो कहते हाँ बिल्कुल अच्छे भाई हो बस, आप मेरे अच्छे भाई हो, बहुत अच्छे भाई हो बस। ऐसे करके फिर नव्या कह के मतलब दादी के रूम में चली जाती ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।